हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा में बिना वैक्सीन ना शराब ना पेट्रोल। पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में नए साल से बदलेंगे नियम। दिल्ली, मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर आगाह किया है। इन खतरों के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। हरियाणा में 1 जनवरी से मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां जैसी जगहों पर जाने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी अनिवार्य हो जाएगा। सब्जी मंडी, अनाज मंडी, वाइन शॉप, लोकल या हॉट बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। दोनों डोज लगे बिना इन स्थानों पर जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पूर्ण वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने की इजाज़त होगी। धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, LPG गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ और राशन की दुकानों में भी सिर्फ दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही सामान मिलेगा। सरकारी और निजी बैंकों में भी सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली हो। कॉलेज, पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटी में भी 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों के लिए वैक्सीनेशन के आधार पर ही प्रवेश मिल पाएगा। पार्क, योगशाला, जिम या फिटनेस सेंटर में भी यही नियम लागू होगा। ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन भी सिर्फ दोनों डोज ले चुके लोगों को ही बिठाएगी। DCP इन सभी स्थानों पर जांच के लिए टीमें बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकी ढेर। मारे गए दहशतगर्दों में 2 पाकिस्तानी। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि अनंतनाग और कुलगाम जिले के 2 अलग अलग ऑपरेशन में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। ढेर हुए आतंकियों में से 4 की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं। मुठभेड़ में 1 पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिमला में नए साल के जश्न पर होगी करोड़ों की कमाई। होटल 2 जनवरी तक पैक। दिल्ली में कोरोना बंदिशों से शिमला का रुख कर रहे सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित। क्रिसमस के बाद नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में सैलानियों के शिमला पहुंचने पर करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद है। 2 साल बाद विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान शिमला में रिकॉर्ड सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। 2 जनवरी तक के लिए शहर के अधिकतर होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी है। होटल और रेस्टोरेंट में आयोजित होने वाली न्यू ईयर पार्टी में जमकर धमाल मचेगा। सैलानियों की आमद बढ़ने के बाद शहर के बाज़ारों में रौनक लौट आई है। सेल बढ़ने से कारोबारों की कमाई में भी इजाफा हुआ है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बुधवार से सैलानी शिमला पहुंचने शुरू हो गए हैं। अगले 4 दिन तक शहर में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। सैलानियों की आमद बढ़ने से शिमला में कारोबार की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। दिल्ली के संगम विहार में लोगों का उपद्रव। स्टैंड पर नहीं रुकी बस तो पुलिस से भिड़ गई पब्लिक। तोड़फोड़ के बाद 5 हिरासत में। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रेप व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत येलो अलर्ट जारी हो चुका है, जिसके अनुसार अब मेट्रो और बसें 50% सीट क्षमता के साथ चल रही हैं। यही वजह है कि बुधवार से बस से यात्रा करने वाले लोगों को बस स्टैंड पर घंटों इंतजार के बाद बस मिल रही है। ऐसा ही कुछ गुरुवार को दिल्ली के संगम विहार में हुआ, जिसके बाद लोगों की भीड़ हिंसक हो गई और कई बसों में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल सरकार ने 50% सीट क्षमता के साथ बसें चलाने का ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन यात्रियों की संख्या के हिसाब से बसें नहीं बढ़ाई हैं। यही वजह है कि यात्रियों को बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। संगम विहार में आज सुबह जब लोग काफ़ी देर से बस का इंतजार कर रहे थे, एक के बाद एक बस स्टैंड पर आ रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। जो रुक भी रही थी उसमें सभी लोग बैठ नहीं पा रहे थे। इसी वजह से एक समय आया जब लोगों का सब्र टूट गया और वह हिंसक होकर सड़क पर हंगामा करने लगे। लोगों ने बसों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस से भी हाथापाई कर ली। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है।